नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग का ये छठा अध्याय। इस छठे अध्याय को बाबा साहेब एक छोटे से शीर्षक के साथ लिखते हैं। शीर्षक है कि अपना आप और आत्म विजय। आपको ये याद दिलाते चलते हैं कि बाबा साहेब इस समय जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं या फिर जो विषय हम तक पहुंचा रहे हैं वो है बौद्ध जीवन मार्ग। कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है? तो कोई व्यक्ति बौद्ध जीवन मार्ग में है, ये तब तय माना जाएगा जब वो अपना आप आत्म विजय को प्राप्त हो जाता है, यानी कि जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। सामान्य शब्दों में ये समझे कि जिसने अपने आप को जानने के लिए बहुत वक्त दिया और अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उसका और कोई नहीं जो साथी बन जाए, जो सहकारी बन जाए, जो सहयोगी बन जाए, उसे अपने जीवन को बेहतरी की ओर अपने बलबूते लेकर चलना है। और जिसे तथागत की शिक्षाओं में जो कहा जाता है आत्मदीपो भव, यानी कि अपना दीपक आप बनो, किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इससे बड़ी दिक्कतें होती है। तो देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। यदि अपना आप है तो फिर हर एक व्यक्ति को आत्म विजयी हो जाना चाहिए, अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, और यही बौद्ध जीवन मार्ग है। फिर बाबा साहेब लिखते हैं आगे, आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है? यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वो दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। देखिए बहुत सारी जगहें इस वक्त, इस समय में, इस दुनिया में पर्सनालिटी बिल्डिंग के क्लासेस चलते हैं। ये जो पर्सनालिटी बिल्डिंग जो है, अपने व्यक्तित्व को निखारने वाली जो बात है, उसमें ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है कि जब अपना आप ही है मालिक, तो फिर उसका मालिक दूसरा कौन हो सकता है? किसी दूसरे मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग ये भी करते हैं कि मालिकों को ढूंढते रहते हैं और फिर बहुत सारे उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं, मेरा मालिक वो, मेरा मालिक वो। तो ये जो है, ये सब की सब मिथ्या प्रैक्टिसिंग है, गलत प्रैक्टिसिंग है, ये बाबा साहब कहते हैं। और फिर बाबा साहब बुद्ध की शिक्षाओं के हवाले से इस बात को हम सब तक पहुंचाते हैं कि यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है, दिक्कतें कहां आती है? जब आदमी असंयत हो जाता है, वो संयमित जीवन नहीं जी पाता है, दिक्कतें तभी आती हैं और सारी की सारी परेशानियां भी वहीं से खड़ी होती हैं। जब आदमी अपने आप को संयत रखने लगता है तो फिर वो दुर्लभ स्वामित्व का धनी हो जाता है। लिखा गया है कि जो मूर्ख अरहतों के, शीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अरहतों के सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं, शीलवानों के सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं और उन्हें छोड़कर झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि जो झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है वो उसी प्रकार जैसे कि काष्ठ के फल मतलब बांस के फल,
जब बांस को जब फल आने लगते हैं तो बांस के फल उसके अपने विनाश का कारण बनते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का कारण बन जाते हैं जब वो झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करने लगता है। ऐसे हम बहुत सारे लोग देख सकते हैं जो झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अंधविश्वासों की प्रैक्टिस करने वाले लोगों के साथ जाते हुए हम कई लोगों को देख सकते हैं। तो ऐसे लोग तो होते हैं। तो ये लोग अपने कर्मों के द्वारा खुद ही अपना विनाश कर लेते हैं। जैसे कि बांस के फल जब बांस पर आने लगते हैं तो वो बांस के विनाश का ही कारण बनते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उससे मैला होता है और अपने आप ही पाप कर्म से विरत भी रहता है और अपने आप ही उससे शुद्ध भी होता है। यह बिल्कुल बेमानी सी बात है कि लोग ये कहते हैं कि उसने ऐसा किया और फिर मुझ पर यह बुरा परिणाम हुआ। ऐसा होता नहीं। जो कुछ होता है वह हमारे स्वयं के द्वारा होता है। हम ही खुद स्वयं गलत करते हैं, गलत पाते हैं, अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, वो सब हमारे ही द्वारा होता है, किसी और के द्वारा नहीं। कोई और जिम्मेवार नहीं इसके लिए, हम खुद जिम्मेवार हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है और आप ही उससे मैला हो जाता है। अपने आप ही पाप कर्म से वो विरत भी रहता है और फिर वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, उससे वो शुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। बाबा साहेब कहते हैं कि शुद्धि अशुद्धि ये प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। मतलब कोई एक आदमी अच्छा काम करे और उसके साथ में रहने वाला कोई बुरा व्यक्ति ये सोचे कि उसके अच्छा काम करने से इसका अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। अगर इसे अच्छा चाहिए है तो इसे स्वयं अच्छा करना होगा। जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ नहीं, जो शिथिल होता है और जो हिनवीर्य होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को पछाड़ देता है। धम्मपद का हिस्सा है ये। बाबा साहेब ने धम्मपद से उठाकर यहां इस अध्याय में लिखे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, देखिए कि कोई व्यक्ति जो सिर्फ सुंदर ही सुंदर देखता है और अपने इंद्रियों में असंयत रहता है, संयम नहीं होता अपने इंद्रियों पर, उसे नियंत्रण नहीं होता, उसे कंट्रोल नहीं होता, और जिसके भोजन की मात्रा निश्चित नहीं होती, सीमित नहीं होती। कई लोग हम देख सकते हैं ऐसे कि जो अभी अभी खाना खाए लेकिन उनका पसंदीदा भोजन अगर थोड़ी ही देर बाद दिखाई दे तो बिल्कुल उस पर टूट पड़ते हैं, उसके मोह में फंस जाते हैं। तथागत कहते हैं कि अपने भोजन की मात्रा को संयत करना होगा, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को हम दूसरे दिन ऐसा भी देखते हैं कि फिर वो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, फिर अपनी परेशानी से तकलीफ में आ जाते हैं। तो ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं। इसलिए तथागत कहते हैं कि अपने भोजन की मात्रा को संयत रखें और उसको निश्चित करें। और फिर जो शिथिल होते हैं, जो आलसी होते हैं, आलस्य में, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को उनके जीवन में इतना दुख और इतना पीड़ाएं और इतने कष्ट और इतने दर्द मिलता है जैसे कि बिल्कुल उनके ये कर्म उनको ऐसे गिरा देते हैं जैसे कि तूफान जो है वो बहुत ज्यादा तेज ना हो तब भी वो जो दुर्बल पेड़ होते हैं उनको गिरा ही देता है, वो गिर ही जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही दुर्बल होते हैं। और ये भोजन की मात्रा संयत न होना, आलसी होना, ये सारी दुर्बलता है मनुष्य के जीवन की। फिर बाबा साहेब आगे लिखते हैं, देखिए इसी का एक पॉजिटिव वर्जन है। इसमें लिखा हुआ कि सुंदर ही सुंदर नहीं देखता है और जिसकी इंद्रियां संयत रहती है, जो भोजन में बिल्कुल मात्रज्ञ है, सीमित है उसका भोजन, जो श्रद्धावान है वह उसी प्रकार पचाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत।
कितने भी तेज तूफान चले तब भी पर्वत कभी पछाड़ नहीं खाता। पर्वत गिर गया ऐसा नहीं होता, पर्वत वैसे ही रहता है। वायु आकर निकल जाती है, तूफान आकर निकल जाता है। तो इसलिए अपने आप को संयमित रखें। संयम ये सबसे बड़ा बल है और इस बल के साथ बलवान होकर जीना ये ही बौद्ध जीवन मार्ग है, बाबा साहेब ये कहते हैं। देखिए आगे वे लिखते हैं कि यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। कड़ी नजर अपने आप पर, किसी और पर नहीं। हम लोग दूसरों पर कड़ी नजर रखते हैं, अपने आप पर नहीं रख पाते। तो अपने आप पर कड़ी नजर रखनी है। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, किसी दूसरे को नहीं। अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं। अपने आप को ही काबू में रखना बहुत कठिन है, इसलिए अपने आप को काबू में रखना चाहिए। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो वो दूसरों को काबू में रख सकता है। दूसरों को उपदेश देना और स्वयं अपने आप में बहुत कमजोर होना, तो वो जो उपदेश देने वाला है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम कई लोग देखते हैं कि जो स्वयं अपने आप में शिलवान नहीं होते, बलवान नहीं होते, प्रज्ञावान नहीं होते, और जो वो लोगों को समझाते रहते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और फिर कहते हैं कि लोग सुनते नहीं। तो उसके पीछे ये कारण होता है कि जो स्वयं बलवान होता है, जो स्वयं श्रद्धावान होता है, जो शीलवान होता है, उसकी बातों का असर होता है। आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं ही भोगता है, कोई दूसरे की बात नहीं है। ये स्वयं वह पाप से विरत भी रह सकता है और स्वयं को परिशुद्ध भी कर सकता है। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, एक आदमी अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। युद्ध में लाखों को जीतना और अपने आप को जीतना, इसमें बाबा साहेब कहते हैं कि वही सच्चा संग्राम विजयी है। संग्राम में अगर किसी की विजय हो गए, ये अगर मानना है, तो जिसने अपने आप को जीत लिया वो सबसे बड़ा विजेता। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वो दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना बड़ा कठिन है। तो अपने आप को काबू में रखना है और ये कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास से ये संभव है। यदि कोई अभ्यास करे तो ये बिल्कुल संभव है। बाबा साहेब इस अध्याय को खत्म करते हुए लिखते हैं कि निश्चय से आदमी आप अपना रक्षक है, दूसरा कौन उसका रक्षक हो सकता है। हम दूसरों की तरफ सुरक्षा के लिए नजरें लगाए बैठे होते हैं, लेकिन अपना स्वयं का रक्षक हम स्वयं हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इस बात को हम लोग यहां पर रोकेंगे क्योंकि ये वक्त भी पूरा होता है। तो अगले अध्याय से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।